मसला था, उसी को लेकर आप आगे बढ़े। नहीं, अब क्या होगा? केवल उसमें दो मुद्दे नहीं थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको लेकर हम लोगों ने सड़क पर उतरा। हमें अखबार के माध्यम से ये भी जानकारी मिली कि उन लोगों ने उस पर कार्रवाई भी की, कई थाना प्रभारी और आईओ को सस्पेंड भी किया गया। अगर हम गलत इस वक्त मैं यहाँ पे भी हूँ खड़ा। आप देख सकते हैं कि अभी जो जेल में गए हुए थे साथी निकले हैं, मैं उनको के भूखे प्यास होकर के मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हैं और क्या बातचीत होता है, मैं अपनों का पूरा कोशिश करूँगा दिखाने के। तनाव से लेकर दफ्तरों में उन्हें सामान तो छोड़िए, अपमानित करके उनकी समस्याओं को टाल दिया जाता है। तमाम जिला के अधिकारियों को सचेत किया। ऐसे न करो यार। सुनने पे हम लोगों ने लास्ट में ये निर्णय लिया कि हम सड़क पे उतरकर ये बहरी गुंगी और दफ्तरों में हवा लेने वाले अधिकारियों को हम अब सचेत करेंगे। अपनी जन समर्थन और जन कल्याण के हितों की जो बातें होगी उसे हम सड़क पर उतर के करेंगे। आप लोगों ने उस दिन देखा कि कैसे हम लोगों ने सबूत, लोगों और तमाम उन दफ्तरों में और थानाओं में जहां कार्रवाई नहीं की जा रही थी उसकी हार्ड कॉपी लेकर, पेन ड्राइव में वो तमाम सबूत लेकर, जिसमें उनके अधिकारी कहीं घूस मांग रहे हैं, कहीं जो है गरीब वंचित शोषित समाज से आने वाले लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, केस कंप्रोमाइज करवाने का थानाओं के द्वारा, थाना प्रभारियों के द्वारा दबाव बनाई जा रही थी। उन तमाम सबूतों के साथ हम सड़क पे उस दिन उतरे थे। तो प्रशासन के लोगों ने, क्योंकि पता था उन्हें कि अगर ये आपके बीच में, हमारे सम्मानित मीडिया कर्मियों के बीच में आ जाती, आपके चैनलों पे चल जाती, तो ये तमाम अधिकारियों के पोल खुल जाते कि करप्शन कैसे की जाती है और उसे कैसे जो है उस पर पर्दे लगाए जाते हैं। जिसको देखते हुए वो लोग जो हैं उस दिन लाठी चार्ज किए और वो तमाम सबूतों को नष्ट किए। यहाँ तक कि हम जैसे साथी जो हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि रैली में हमारे हाथों में झंडा थे, राष्ट्र ध्वज थी, हाथों में संविधान की किताब थी, पोस्टर थी, और ये लोग हम पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हम एसएसपी कार्यालय के गेट तोड़ रहे थे। आप बताइए, क्या उस दिन हमारे हाथों में कुदार थी? क्या हमारे हाथों में सावल थी? क्या तोड़ने का, विस्फोट करने का कोई सामान था? नहीं था। वो कहते हैं कि आपने परमिशन नहीं लिया, आपने कोई लिखित आवेदन नहीं दी, जानकारी नहीं दी। हम कहते हैं हमारे पास दो रिसीविंग है गोपनीय शाखा का, एसडीओ से मिलकर हमने उनको जानकारी दी थी, लिखित आवेदन दो दी जिसकी रिसीविंग है, और उनको कैसी जानकारी चाहिए थी। आप लोगों ने जब एसएसपी का बयान लिया तो स्वयं कहते हैं कि हमने कई अधिकारियों को सौरभ जी से मिलने के लिए बोला। तो क्या वो अपने प्रोफेशन चेंज कर लिए हैं? जब उनको जानकारी नहीं थी तो सौरभ जी से क्यों मिलने आए? हमसे रिश्तेदारी करने आए थे? क्या करने आए थे? हमारे 20 साथी जेल गए, जिसमें हमारी एक बहन थी। आप समझ सकते हैं 20 साथियों के ये लोग अपने कुकर्म को छिपाने के लिए जेल में डालते हैं। हम लोगों ने जो ये शपथ लिया है, जो हम लोगों ने वंचित शोषित समाज, गरीब जो बहुजन समाज है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक है, उसकी लड़ाई लड़ने की अगर जिम्मेदारी हमने उठाई है तो ये केवल शुरुआत है। आगाज अंजाम इससे और मजबूत होगा। आज हम लोग यहाँ पे से 15 लोगों का रिलीज आया है, 3 साथी अभी भी हमारे अंदर हैं, वो भी जो है बहुत जल्द बाहर आएंगे। आप लोग, मेरा नाम सौरभ राज हुआ, हम आजाद समाज पार्टी काशीराम गया के जिला अध्यक्ष हुए। हमारे साथ जो मुद्दा लेकर उठे थे वो अनीता और रिंकू देवी वाला जो मसला था, उसी को लेकर आप। मेरा नाम सौरभ राज हुआ, हम आजाद समाज पार्टी काशीराम गया के जिला अध्यक्ष हुए। हमारे साथ जो मुद्दा लेकर उठे थे वो अनीता और रिंकू देवी वाला जो थे, तो कार्रवाई उन पे क्यों हुई? कहीं ना कहीं हमारी मांगे जायज थी, तभी तो आपने उस पे कार्रवाई की। वो राइट हैंड ऐसे दिखाइए, आप सभी देख सकते हैं। अभी हम लोग जो है आए तो ये ठेपा लगाया गया। हमारे साथ हमारे गया जिला प्रभारी भी है। जेल से जो आए सब लोग आने दीजिए उनको। जिस तरह हम लोग आज सभी साथी निकले और खुशी मना रहे हैं, सबसे बड़ी
खुशी इस बात की थी कि हम जिस लड़ाई में उतरे थे 10 जनवरी को, और एसएसपी साहब ने बरगलाने का बयान दिया कि लोगों को दिग्भ्रमित करके लाया था। अगर दिग्भ्रमित करके लाते तो वो गुस्सा नहीं होता जो गुस्सा हमारे साथ साथियों के साथ था। गुस्सा था कि हमारे बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा था। फतेहपुर थाना का मामला है कि एक 13 वर्ष की नाबालिग पुत्री के साथ रेप किया जाता है और फतेहपुर थाना केस नहीं लेता। भीम आर्मी के साथी वहाँ पे जाते हैं तब केस दर्ज होता है और कोई कार्रवाई नहीं होता। वही फतेहपुर थाना में 3 लोगों को पीट करके हाथ तोड़ दिया गया था रात्रि में 11 बजे दुकान खुलाने के नाम पे, जिसमें मांझी परिवार के थे। 2 महिलाओं का सर फोड़ा गया था, एक का हाथ तोड़ा गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि थाना अध्यक्ष कहते हैं कि कहाँ जाएगा, ये तो यही मैनेज होगा। तो ऐसे ऐसे कई थाना का मामला था। आमस थाना का मामला था कि BR अम्बेडकर का स्टेटस लगाया था एक लड़का, उसको मार करके सर फाड़ दिया गया था। वो मगध मेडिकल में 8 दिन भर्ती रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे साथी सौरभ राज उनसे मिलने गए परिजन से, तो इनके ऊपर भी अटैक हुआ। तब जाकर के मामला दर्ज लिया गया और मामला हाईलाइट हुआ। तब जाकर कार्रवाई करने की सिर्फ संभावना देते रहे कि कार्रवाई होगी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़क पर उतरे। आपने विष्णुपद थाना का मामला भी देखा होगा। हाँ, हम लोग को जो मांगे थी, हम लोग तख्ती बनाया था, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था कि जितने भी थानाध्यक्ष बैठे हुए हैं वो सीधे वहीं पे जज बन बैठते हैं। वो सीधे ये नहीं देखते कि मामला कोर्ट तक पहुंचाएं, वहीं पे अपराधियों को संरक्षण देने का कोशिश करते हैं। मेरा नाम रोशन गहलोत है और हम आज़ाद समाज पार्टी के जिला प्रभारी। आप देख रहे थे यहाँ पे जो साथी निकले हैं बाहर, उनका रिपोर्टिंग हो रहा था। आप लगातार ऐसे बने रहे हैं, आपको मैं रिकवर न्यूज़ करने का प्रयास करूँगा। स्वागत भी किया जा रहा है, देखिए पूरा फुल स्वागत के साथ में। देख सकते हैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं जो साथी गए हुए थे, जो मैं रिकवर न्यूज़ करने का प्रयास कर रहा हूँ।